Hello, good morning. This is Harsh. Today I will discuss class 11th account syllabus. There are two books in accounts which is dividing financial statement part 1 and financial statement part 2. There are 8 chapters in financial statement part 1 and there are 5 chapters in financial statement part 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर सारी बातों को हम लोग जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर मैं बात करूं तो आप जब 10th क्वालिफाइड किए तो 10th से पहले आपका अकाउंट से परिचय नहीं हुआ था, लेकिन आप 10th के बाद जैसे ही आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किए वैसे ही आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सारी सब्जेक्ट्स से आपकी मुलाकात होना शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमें ये बात जानेंगे कि आगे जो कुछ करेंगे वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस होगा। तो उसी थ्योरी, उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये दोनों समझे तो अकाउंटिंग का बेस है। ये दोनों चैप्टर बेस है। क्या है? ये बेस है। ये दोनों चैप्टर जो है अकाउंटिंग का बेस है। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड, ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी बातें हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड में हम लोग सीखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें हम लोग पासबुक और कैश बुक दोनों को रिकंसाइल करना सीखेंगे। ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाना सीखेंगे एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एरर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे और वो कैसे निकलता है, किस मेथड से कैसे निकलता है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, हर मेथड्स का अपना अपना तरीका है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर समझें तो ये जो लॉ का चैप्टर है, अगर ये समझे तो इसका रिलेशन लॉ से है। जो बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं, जो कलेक्ट का तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही चैप्टर। अकाउंट्स के क्षेत्र में भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे वो लॉ के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को समझना हमें जरूरी बात है। अब चलते हैं हम लोग पार्ट सेकंड की तरफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड, इसके अंदर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग जानेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, बिजनेस कितना एसेट्स क्रिएट किया है, कितना लायबिलिटी क्रिएट किया है। ये सारी बातें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में देखेंगे। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें हम लोग जो ट्रांजैक्शन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे। कंप्यूटर पे कैसे अकाउंटिंग किया जाता है
वो सारी बातें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। जो कुछ हम लोग रिकॉर्ड करना सीखेंगे क्लास 11th के अंदर, वो सोल प्रोप्राइटर का सीखेंगे। हम लोग जब क्लास 12th में एंटर लेंगे तो हम लोग पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारी बातें क्लास 12th में सीखेंगे। लेकिन क्लास 11th में जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, वो बिजनेस होगा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का ही अकाउंटिंग सीखेंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चैनल आपको लगातार क्लास 11th का हर टॉपिक, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, हर टॉपिक लगातार आपके पास वीडियो जाएगी। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको पहुंचे और इसे सीखें और इसका नोट्स बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।